हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अप्रैल के न्यूज़ से। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया ही होगा। चलिए देखते हैं। 3 इश्यूज है। इंडियाज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम, हम अभी क्लेम क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है हम देखेंगे वो। उड़ान स्कीम, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो इंडिया का एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ अभी क्या हो रहा है, तो हमने एक रीसबमिट किया है कि हमने जो यूएन कमीशन का जो है लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है, अरेबियन सी में भी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ बढ़ाना चाहते हैं हम, और कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान से, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज है उनको छोड़ के बाकी हम करना चाहते हैं। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है, तो यूएन क्लॉज ये डिफाइन करता है। देखो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया दिया है मैंने। तो ये बेस लाइन से लेके हमारा पूरा सीज तक, अभी सी में ऐसा बाउंड्री बना नहीं सकते ना, तो एक हमने क्लेम किया कि इतने इतने मीटर्स के बाद, इतने इतने किलोमीटर्स के बाद हम, नॉटिकल माइल्स के बाद ये अलग अलग जोन रहेगा। अभी टेरिटोरियल जोन जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूस है। अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक जो है हम अच्छे से एक्सकवेशन वगैरह कर सकते हैं, हमारे खुद के रिसोर्सेज वगैरह जो भी रहेगा नीचे ये हमारा रहेगा। पर इसके आगे जो रहेगा, इसको पूरा जो ये है पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो रहता है हाई सीज रहता है। तो अभी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, तो ये देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ तक है, तो इसके आगे वाला जो एरिया रहेगा ना, एरिया बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, ईजेड से आगे जो रहेगा, जहां पर कोस्टल स्टेट्स कैन क्लेम राइट्स ओवर सीबेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो वहां पर हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक हमारा जो है, हम रिसोर्सेज वगैरह हम निकाल सकते हैं, जो हमारा राइट है। अभी CLCS क्या है, तो ये है। ठीक है, CLCS एक यूएन बॉडी है जो असेस करती है, रिकमेंड करती है जो भी क्लेम है यूएन क्लॉज के अंडर आर्टिकल 76। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे वाला जो भी एरिया रहेगा वो हम चाहते हैं कि हमारे अंडर आए। अभी इंडिया का टाइमलाइन का क्लेम का देखा जाए तो 2009 में हमने इनिशियल ECS एक्सटर्नल कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्लेम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में मांगा था। फिर 2021 में पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है 100 नॉटिकल माइल के ऊपर, जो ओवरलैप होता था सर क्रिक के ऊपर। तो सर क्रिक क्या है हम आगे देखेंगे उसके ऊपर। फिर 2023 में CLCS रिजेक्ट करता है अरेबियन सी पार्ट पर, और इंडिया अलाउ करता है, अलाउड टू रिवाइज। तो इंडिया को बोला जाता है कि भाई फिर से आप रिवाइज कीजिए अरेबियन सी पार्ट के ऊपर। 2025 में इंडिया मॉडिफाई करता है सबमिशन, अवॉइड करता है डिस्प्यूटेड सर क्रिक एरिया, और ऐड करता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल अरेबियन सी में। और 2025 अगस्त में CLCS टू रिव्यू ड्यूरिंग इट्स 64 सेशन। तो अभी ये रिव्यू करने वाले हैं कि ये कैसा कैसा है। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए ये, तो मैरीटाइम सॉवरेंटी। देखो हमारा जो कोस्टल है बहुत बड़ा है, 7,500 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है, तो उसको एक सॉवरेंटी रहेगी। और हमारा मतलब एक वो जो हमारा इंडियन ओशन है, तो उसकी वजह से नाम भी उसी की वजह से गिर गया है कि हमारा जो कोस्ट है वो इंडियन ओशन को सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारा नाम इंडियन ओशन है। तो इसलिए हमारा मैरीटाइम सॉवरेंटी तो बहुत ज़्यादा रहेगा, और इंडिया का कंट्रोल रहेगा सी बेड के ऊपर भी। ठीक है, और फिर ब्लू इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या, ओशन वाली, जो प्रॉस्पर करती है फिशरीज, ऑफशोर एनर्जी, बायोटेक। साइंटिफिक रिसर्च भी हम बढ़ा सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे हम, इंप्रूव करेंगे हमारा इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन डिप्लोमेसी में। अभी देखिए सर क्रिक क्या है, कहाँ पर ये लाइन, तो 96 किलोमीटर का स्ट्रिप है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात और सिंध के बीच में। ये देखो यहाँ पर सिंध है, यहाँ पर गुजरात है, ये दोनों के बीच में एक छोटा सा स्ट्रिप है। ये देखो यहाँ पर रेड लाइन जो है बॉर्डर क्लेम किया गया है, और ये पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया में बोल रहे हैं, और ये ग्रीन लाइन जो है बॉर्डर क्लेम किया गया है पाकिस्तान द्वारा। अभी ये वाली ये एरिया कर रहे हैं हम, ये वाले ये एरिया कर रहे हैं, और ये सर क्रिक लाइन है। ठीक है, ये पानी वाला, तो कोई डिमार्केशन नहीं है, ये अफेक्ट करते रहता है इंडिया के पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री पर। और मेन हर्डल है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्लेम वेस्टर्न अरेबियन ओशन में। तो यहीं पर थोड़ा सा वाटर वॉर चलते ही रहता है कि ये स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वाटर है, पर बहुत इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। ये देखो ये गुजरात है, गुजरात का एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर, वहाँ से ये छोटी सी लाइन है। अब इस पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एक ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, और इसके जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। उड़ान स्कीम, उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। तो अभी ये देखो ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली अभी 8वीं एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अचीवमेंट जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है और अफोर्डेबल एयर ट्रैवल। आपने एयर ट्रैवल किया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो एयर ट्रैवल अफोर्डेबल करेंगे कॉमन पीपल के लिए। फर्स्ट स्कीम है ये पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट फ्लाइट थी जनवरी 2017 में, और एक कैप लगाया गया है 2,500 रुपये का फिक्स 1 घंटे के लिए, जो कमर्शियल फ्लाइट रहेगी, जो डिस्टेंस रहेगा अप टू 500 किलोमीटर तक, मतलब 30 मिनट्स ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर्स। अभी ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, ये PIB से उठाया गया है। तो देखो एक तो है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी एनहांस करना है हमें, एयर ट्रैवल अफोर्डेबल करना है, प्रमोट करना है टूरिज्म, बूस्ट करना है लोकल इकोनॉमीज को, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने हैं एविएशन सेक्टर में।
स्ट्रेंथन करना है सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब क्या, अभी देखो अगर आप ज़्यादा कनेक्टिविटी रखते हैं ना तो ये ब्रिज करता है रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी डिवाइड को। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप रूरल के हैं, गाँव वाले, आपको क्या एयरटेल को कुछ मालूमात है, तो वो जो डिवाइड रहता है ना वो ब्रिज करना है हमें या फिर कम करना है। एंकरेज करना है प्राइवेट पार्टिसिपेशन एविएशन सेक्टर में ताकि मार्केट ड्रिवन अप्रोच हो। ठीक है। द की फीचर्स क्या है, वीजीएफ, वीजीएफ क्या है, जो कवर करता है ऑपरेशनल लॉसेस फॉर एयरलाइंस। फिर रीजनल कनेक्टिविटी फंड है जो फाइनेंस करता है ये स्कीम को, ये याद रखिएगा, रीजनल कनेक्टिविटी फंड फाइनेंस करता है ये। एयर फेयर कैप है, फेयर जो है कैप किए गए 2500 फॉर 1 ईयर 1 आवर फ्लाइट। और रिड्यूस करता है टैक्सेस एटीएफ पर, लैंडिंग चार्जेस वेव किए जाते हैं। और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस बिटवीन सेंटर स्टेट्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट प्लेयर्स, तो ये इनमें हमारा कोलैबोरेशन है। अभी अचीवमेंट क्या हुआ है, तो 625 रूट्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं, 90 एयरपोर्ट जो है कनेक्टेड हो गए हैं, 15 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एयरड्रोम्स, और 1.49 करोड़ पैसेंजर बेनिफिट हुए इसमें। और एयरपोर्ट का नेटवर्क जो है वो बढ़ गया है, 74 था पहले 2014 में, अभी 2024 में 159 है। अभी देखो अगर माइलस्टोन की बात की जाए ये कैसे कैसे हुआ, तो फर्स्ट उड़ान जो फ्लाइट थी, इनॉग्रेशन हुआ था शिमला दिल्ली फ्लाइट, जो मार्क करता है स्कीम का लॉन्च का, 2017 में किया था। फिर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ, 73 अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट जो है वो ऐड किए गए थे 2018 में। 2019 में सी प्लेन ऑपरेशन चालू किए, जो आपने देखा रहेगा ऐसा लैंड करते हैं सी पर, तो उसको बोलते हैं वाटर एरोड्रोम्स। तो ये कनेक्ट करता है रिमोट एरियाज में। और 2020 में रीजनल फोकस दिया गया, हिली रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड प्रायोरिटाइज किया गया। और अभी 5.0 सीरीज में क्या क्या कर रहे हैं ये, तो 2023 में ये लॉन्च किया 5.0 ताकि और एफिशिएंसी बढ़े और रीच बढ़े, बस इसके लिए ये 5.0, फिर 5.1, फिर 5.2, 3, 4, 5 चल रहा है अभी। ठीक है, या और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग है वीजीएफ मतलब। अभी इनोवेशंस क्या क्या किए गए अंडर उड़ान, तो उड़ान यात्री कैफेज खोले गए कोलकाता चेन्नई में ताकि अफोर्डेबल फूड हो जाए। अभी आपको पता रहेगा एक छोटा सा सैंडविच भी लिया तो 500 रुपये का रहता है, इतना सा, पानी की बोतल ली तो 100 रुपये की रहती है। तो ऐसा अभी मैंने चाय पिया था आई गेस अपना सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर कितना था पता है, एक चाय इतना सा कप कितना रहेगा अंदाजे, 200 रुपये और वो बिना शक्कर का, इतना मस्त लगा। फिर इतना ऐड किया शुगर, पहले तो लगा शुगर ऐड ही नहीं हो रहा, फिर 4-5 ऐसा वो जो सैशेस रहते हैं उनके, तो वो ऐड किया, बाद में इतना मीठा हो गया, फिर मतलब नींद ही गई चलो कोई नहीं। सी प्लेन ऑपरेशंस 5.5, 50 प्लस वाटर बॉडीज आइडेंटिफाई किए गए। कृषि उड़ान स्कीम, या भी कृषि नाम में है, कृषि उड़ान मतलब क्या, जो एयर लॉजिस्टिक्स रहेगा फार्म प्रोड्यूस के लिए रहेगा ये, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल और हिली एरियाज में स्पेशली। और लाइफलाइन उड़ान तो मेडिकल कार्गो डिलीवरी के लिए है, कोविड-19 के बाद दौरान ही चालू कर दिया था। देखो कृषि उड़ान, लाइफलाइन उड़ान, ऐसे ऐसे आपको इनोवेशंस याद रखने हैं इसमें। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नॉट अ फीचर पूछा गया है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रही है, तो अभी प्लेसेस इन न्यूज़ भी इसमें से ही कवर हो जाएगा और जल्दी प्लेसेस इन न्यूज़ भी आने वाला है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को अभी सेकंड नेशनल पार्क घोषित किया गया है उड़ीसा के स्टेट ने। तो अभी ये पहला तो कौन सा था, इसमें 2 है, तो पहला था भितरकनिका जो पहला नेशनल पार्क था अपना उड़ीसा का, और सेकंड जो है नेशनल पार्क बन गया है अभी ये सिमलीपाल। तो अभी 107 नेशनल पार्क है, मतलब अपने पूरे इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो 107 अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी ये वाटर बॉडी है क्या, आपको लगेगा वाटर बॉडी है, पानी है, पानी के ऊपर चल रहा है क्या, नहीं, इसको बोला जाता है कोर एरिया, कोर बाउंड्री है ये। ठीक है, कोर मतलब क्या है, इसको इस पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं किया कर सकते हम। देखो यहाँ पर आप ये जो रूट देख रहे हैं ना, ये टूरिज्म का रूट है, तो यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट नहीं दिखेगी आपको हार्डली, और जो लोकल है वो रह सकते हैं, पर इधर तो नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। बफर में थोड़ा बहुत कर सकते हो आप, ठीक है, बफर बाउंड्री, ग्रीन वाला जो पार्ट है वो बफर बाउंड्री है। और ये बाहर के जो है ये डॉटेड लाइन, ये रोड है सिमलीपाल आउटसाइड वाला, मतलब सिमलीपाल के बाहर वाला रोड है ये। और यहाँ पर देखो 2 रोड्स है, ये कनेक्ट करते हैं पूरा, मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये अशूर का वाटरफॉल है, फिर आप ये छोटे छोटे एरियाज देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी फॉल, ये जोराडी फॉल्स है, पर ही पानी फॉल्स है, मतलब कुछ भी आ सकता है वैसे इसमें से, तो जितना हो सकता है उतना एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या है। ठीक है, अभी सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में हम देखेंगे। लोकेशन देखो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। बायोजोग्राफिक जोन की बात की तो डेक्कन पेनिनसुला में आता है ये। प्रोविंस जो है वो छोटा नागपुर है, और रीजन जो है महानदियन है, महानदी के ऊपर है काइंड ऑफ बोल सकते हैं ज़्यादातर। अभी की हाइलाइट्स क्या है इसमें, तो ओनली नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड मेलेनिस्टिक टाइगर्स के लिए, मतलब क्या ब्लैक टाइगर्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इधर ही पाए जाते हैं ब्लैक टाइगर्स।
और ये होस्ट करता है 25% ओडिशा के एलिफेंट पॉपुलेशन को। 104 ऑर्चिड स्पीसीज है, ज़्यादातर एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब क्या, वही पाए जाने वाले, बाकी पूरी दुनिया में वही पाए जाते हैं एंडेमिक मतलब। फॉरेस्ट टाइप की अगर बात की जाए तो साल डोमिनेटेड है, साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। मॉइस्ट डेसिडुअस है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फाउना की बात की जाए तो सांबर मतलब कौन है, फाउना मतलब क्या, फाउना मतलब फ्लोरा, मतलब फ्लोरा, फ्लोरा नाम में फ्लावर मतलब क्या क्या रहेगा ये, प्लांट स्पीशीज। फाउना मतलब क्या, एनिमल स्पीसीज। तो सांबर इधर रूसी यूनिकलर बोला जाता है। चितल, एक्सिस एक्सिस, बार्किंग डियर है, गौर है, माउस डियर है। और हाईएस्ट भी कौन से खैरीबुरु और मेगाशिनी। फेमस वाटरफॉल की बात की जाए बहरे पानी और जोरंदा। अभी हमने बहरे पानी देखा था, यहाँ पर देखो बहरे पानी यहाँ पर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो जूम कर लीजिए। फिर वाटरफॉल्स के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन दिए है दो। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना सकता हूँ पर इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा रहेगा। तो मिलते हैं फिर। कोशिश कीजिएगा होमवर्क सॉल्व करने की। आपको अगर अभी फाउंडेशन कोर्स भी चालू किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मिलते हैं फिर। जय हिंद।